ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमं सवीर्यजत्रः तिस्रैरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधस्तवः स्वस्ति नः पूर्वो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से स्मरण करे जो। निर्मल मन से स्मरण करे जो। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पंखा साइड पर जो उठाते तो पंखा जो रखा पंखा बाहर बाहर तो साइड में कर दो उसको। इधर कर दो साइड में। बस बस ठीक। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र गीता 16वां प्रकरण का 7वां मंत्र। हियोपादेवता सर्वं संसार विठवांग कुरा। धियोपादेयता तावत्
संसार विटवांकुरा स्पृह जीवति यावत् द्वैविचार दशास्पदम् स्पृह जीवति यावत् द्वैविचार दशास्पदम् स्पृह जीवति यावत् द्वैनिर्विचार दशास्पदम् हेयोपादेयता तावत् संसार विटपांगकुरा स्पृह जीवति यावत् द्वय निर्विचार दशास्पदम् निर्विचार दशास्पदम्। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं यावत् स्पृह जीवत, यावत् स्पृह जीवत, जब तक स्पृह तृष्णा जीवित है। यावत् स्पृह जीवत, जब तक तृष्णा जीवित है। वही निर्विचार दशास्पदम, जो कि अविवेक का कारण है। यहाँ निर्विचार माने अविवेक, निर्विचार माने कोई निर्विकल्प नहीं। निर्विचार जैसे कहते विचारहीन, बुद्धिहीन, विचारहीन, बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो यसाय, जग में हो यसाय, चित्त में चैन न पावे। तो निर्विचार का अर्थ यहाँ पर है अविवेक, मूढ़ता। उस निर्विचार का अर्थ नहीं कि निर्विचार हो गए। यावत् स्पृह जीवति, जब तक स्पृह जीवित है। स्पृह जीवित है जब तक, वासना जीवित है जब तक, तृष्णा वासना कामना यावत स्पृहा जीवत, जब तक तृष्णा जीवित है। वही निर्विचार दशास्पदम, जो अविवेक का हेतु है। वही निर्विचार दशास्पदम, जिससे अविवेक की दशा स्थित है। जब तक तृष्णा जीवित है, जिसका हेतु अविवेक दशा, जिसका हेतु, जिसका कारण अविवेक दशा, अज्ञान के कारण, अज्ञान दशा। तावत हेयोपादेय था, तब तक हे और उपादेय अथवा ग्रहण और त्याग। हेयोपादेयता, हे माने त्यागना, उपादेय माने ग्रहण करना। हे उपादेयता माने ग्रहण और त्याग, इसका हे कर दिया। उपादेय, हे और उपादेय माने ग्रहण और त्याग। तब तक ग्रहण त्याग जीवित है। वही संसार विटपांकुरा, जो संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। संसार वृक्ष पांकुरा, संसार रूपी वृक्ष का जो अंकुर है, जिससे संसार खड़ा रहता है। तो मूल क्या है? मूल तृष्णा ही है, स्पृहा है। स्पृहा सारी जड़ है, मूल है, कारण है। यावत स्पृहा जीवित, जब तक
किसी के अंदर इस प्रहा जीवित है, तृष्णा जीवित है, वासना जीवित है, कामना जीवित है, जब तक यावत निर्विचार दशास्पदम, जो अविवेक कारण ही जीवित है। तृष्णा जीवित है, तृष्णा बढ़ रही है, तृष्णा प्रभावशाली है, वो किस कारण? निर्विचार दशास्पदम, जो अविवेक के कारण, निर्विचार के कारण, तावत हे उपादेयता, तब तक हे और उपादेय, ग्रहण और त्याग, तब तक ग्रहण और त्याग भी जीवित है। हे उपादेयता जीवित, ग्रहण और त्याग भी जीवित है। संसार विट पांगरा, जो संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। संसार रूपी वृक्ष का अंकुर क्या है? हे उपादेय था। और हे उपादेय था क्यों करिए? कहते इस परा के कारण, तृष्णा कारण, मूल तृष्णा है। तृष्णा है, कामना है, वासना है, ये मनुष्य का बीज। बीज क्या है? जैसे किसी वृक्ष का बीज यदि बना रहे तो वृक्ष मिट भी जाए तो उसमें सब कुछ निकल आता है। आम का बीज है, नीम का बीज है, अब जरा सा बीज गुठली है, सब वृक्ष खत्म कर दें तो उससे फिर दोबारा वृक्ष बन जाते हैं। बीज कारण मूल, तो कारण है, मूल है। संसार वट का अंकुर, उसका हेतु हे उपादेयता है, त्याग ग्रहण है। त्याग ग्रहण का हेतु क्या है? इस प्रकार है, वासना है, तृष्णा है, जो अविवेक कारण, जे कैसे खड़ी? अज्ञान कारण, अविवेक से। निर्विचार दशास्पदम, निर्विचार कारण, मूढ़ता के कारण वासना जीवित है। कारण का पता लगाओ तो ही कार्य मिटता है। हमारा दुख का कारण क्या है? भय का कारण क्या? उस कारण को हम नहीं खोजते, और बिना कारण मिटाए कार्य की निवृत्ति नहीं होती है। कारण मिट जाए, कार्य अपने आप मिट जाएगा। तो दुख का मूल कारण क्या है? जैसे कोई बीमारी होती है, उसका निदान हो जाए, निदान मतलब सही ढंग से उसको समझ लिया गया तो आधी बीमारी खत्म। डॉक्टर ने देखा, समझा पूरा ढंग से, डॉक्टर कहते हैं हाँ समझ गए ये क्यों ऐसा हो रहा है, दर्द है, कष्ट है शरीर में और कुछ समस्या है, उसका कारण क्या, समझ लिया तो डॉक्टर संतुष्ट हो जाता। और मरीज से कहता आप चिंता मत करो, अब तुमने समझ लिया समस्या कहाँ। जब समस्या समझ, कई लोग ऐसे लगे रहते, डॉक्टर चेक करते रहते, 10 जगह चेक कराते हैं, कहते हैं पकड़े में नहीं आती बीमारी, कमी क्या है, पकड़े में नहीं आती। और पकड़े में ना आए तब तक इलाज क्या करें? कोई मशीनरी बिगड़ जाती है तो उसमें जब तक कमी नहीं पकड़ा हुए तो उसका मैकेनिक सुधारे कैसे? जब कमी पकड़ ले तक अब तो चिंता, अब तो 2 मिनट सुधार देंगे। कमी पकड़ते ही बीमार व्यक्ति की जब डॉक्टर बीमारी ठीक समझ में आ जाती है, उसके अंदर चमक आ जाती है, अब तो हम सही करते हैं, चिंता वाली बात नहीं। बीमारी समझ में ना आए तब तक लगे रहो। बीमारी कुछ है, इलाज कुछ चल रहा है, हो सकता है रिएक्शन और कर जाए दवाई। बिना उचित बीमारी समझे दवाई नहीं देनी चाहिए, नहीं खाने चाहिए। नहीं वो तो खा ले, वो तो बीमारी जाएगी नहीं, दवाई की बीमारी खड़ी कर देगी। इसी तरह से इसका निदान हे उपादेय जो लगते हैं, जो तृष्णा है, ईश्वरा है, ये कारण है।
दुख का कारण, चिंता का कारण, भय का कारण एक ही कारण, एक ही कारण है, कार्य का ही है। मनुष्य कोई दुखी है, हम भाई महाराज बड़े दुखी हैं, बड़े अशांत हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े चिंतित हैं, बड़े भयभीत हैं, भय है, चिंता है, अशांति है। ये सब क्यों? जो पसंद नहीं करते, कभी मन बड़ा परेशान करता, कोई चंचल है, कोई ये विचार वो विकार, ऐसे खड़े होते रहते हैं। तो जो परेशानी का कारण कुछ और है, उपाय कुछ और करते। जैसे किसी को बुखार आ गया, अब बुखार के कारण पूरे शरीर में तापमान बढ़ गया, भूख लगना बंद हो गया, मुंह सूखने लगा, टेम्परेचर बढ़ गया, अब शरीर को आग जैसे दहक रहा, दर्द है, भूख नहीं लगती, मुंह सूख रहा है, पूरे दर्द शरीर सब टूट रहा है, आग से तप रहा है। अब कोई कहे नहीं ये बड़ा गर्म है, जरा इसमें बर्फ रख दो ठंडी, ज़्यादा तप रहा है, जरा स्नान करा दो बढ़िया ठंडे पानी में, तो ठीक तो नहीं होगा, ठंडे जरूर हो जाए। उसका उपाय इलाज किया, दवाई दी, बुखार उतर गया। बुखार उतरते ही मुँह का स्वाद सही हो गया, कड़वापन चला गया, शरीर में तापमान चला गया, भूख, सब काम अपने आप शुरू हो गए। कारण को खोजना पड़ेगा। तो 50% निदान से ही बीमारी ठीक। शारीरिक बीमारी अगर निदान पता चल जाए जाना 50% सही, लेकिन मानसिक बीमारी, अंदर की बीमारी, उसका निदान ही 100% है। उसका पता लगने के बाद में कोई दवाई इलाज नहीं करना पड़ता। मानस रोग कछु हम गाए, हैं सबके लख विरन पाए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। सबको मानसिक लगा हुआ है, किसी किसी ने देख पाया, उसका उपाय क्या? सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सदगुरु वैद्य रूप में है और उनके वचनों का विश्वास करो। संयम ये न विषय की आशा। संयम क्या है? परहेज क्या है कि विषय की आशा का परित्याग करो। मानसिक लोग आदमी ज्यादा परेशान है, दुखी है, तन के कारण की मन के कारण, मन के कारण। और जितने इलाज चलते हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर हैं, नर्सिंग होम हैं, हॉस्पिटल हैं, एक काय के लिए तन को ठीक रखने वाले, तन को ठीक रखने वाले सारे हॉस्पिटल, और मन को ठीक करने वाला कोई है ही नहीं। अभी सत्संग भवन क्या मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। अब लोगों को पता ही नहीं है कि बीमारी मन की, इलाज करा रहे तन का। किसी किसी ने देख पाया, मानस रोग कछु कम गाए, हैं सबके लख बिरन पाए। किसी किसी ने देख पाया, किसी ने देखा, उसने क्या उपाय किया? सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सदगुरु वैद्य रूप में है, उनके वचनों पर विश्वास करो। और दूसरी संयम एन विषय क्या? संयम क्या? विषय की आशा का परित्याग करो। जैसे हम डॉक्टर पास जाते हैं तो भरोसा करके जाते हैं, किसी ने बता दिया बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हमने इलाज कराया तो हम ठीक हो गए, उस भरोसे बल पर जाते हैं। कोई बड़ी बीमारी, हार्ट की है, ब्रेन हेमरेज है, भयंकर बीमारी, तो भाई सटर फटर डॉक्टर नहीं पास जाते, बढ़िया डॉक्टर ले पैसा लेता है। पहले अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया गया, अब जब ढूंढ लिया गया फिर उसको हाथ पकड़ा ही दिया। अब वो क्या करता है?
अब आप उस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करते, जो करता स्वीकार। क्यों? कि वो अब सब कुछ कर रहा है हमारे लिए, ठीक कर रहा है। वो देखता है कि भाई ये बीमारी बिना इंजेक्शन नहीं जाएगी, दवाई से काम नहीं चलेगा, तो तुम कुछ लगा ले भाई इंजेक्शन। तो डॉक्टर है, जानकार है, कोई कमी नहीं, हमारे हित का ही है, तो हमें मारने के लिए थोड़े कर रहा, हमें दुख के लिए थोड़े कर रहा, आप कुछ लगा ले भाई। वो कहता नहीं, अब तो ये मोटा फोड़ा पड़ गया तो ऑपरेशन होगा, कर ले भाई, क्योंकि वो सही कर रहा है और हमारे हित की कर रहा। और उसने देखा कि भाई उंगली की हड्डी गल गई, ऊपर शुरुआत से अंदर गलती चली जा रही। वो कहते इतनी काटनी पड़ेगी, और नहीं काटते गलते गलते पूरा यहाँ से गल जाएगा, तब क्या करोगे? तो कहते भाई काट दे। क्यों? कि जो कर रहा है हमारे हित के लिए कर रहा है, अनजान नहीं, कोई शराब नहीं पी, नशा नहीं काटता, होशपूर्वक कर रहा है और हमारे लिए हितकर कर रहा है। इसलिए आप जो कहते तैयार हो जाते। इस सदगुरु बैठे, उसके वचनों विश्वास करो, जो कहते वो तैयार हम हैं। ध्यान करना ध्यान करो, साधना करना साधना करो, पाठ करना पाठ करो। हम वैसे नहीं करते, वैसे बात नहीं बनती। और संयम भी, परहेज भी है, दवाई दी जाती, साथ में परहेज भी है। बुखार है, घी मत खाओ, लस्सी मत पियो, दही मत खाओ। अब तुम वो भी करते रहे, खाते पीते रहे तो कुछ नहीं बनेगा, बीमारी जो की त्यों बने रहेगी। संयम ये नहीं, विषय संयम क्या? विषय की आशा का परित्याग। यहाँ संयम क्या है? विषय की आशा का परित्याग करो। अगर आप साधना भी करते रहोगे और विषय में भी भोगते रहोगे तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। संयम ये नहीं, विषय की आशा। मैंने सुना है कि पागल खाने में जब पागल को ठीक होता है उसका टेस्ट लिया जाता कि ठीक है कि नहीं। तो एक छोटा सा हाउस होता है, उसमें पानी भरा होता है और उसकी टोटी खुली होती है, वो नीचे गिरता है। तो नीचे दूसरा हाउस होता है, उससे बोला ऐसा, इस हाउस को तुम भरो। पानी भरता रहता, नीचे टोटी निकलता रहता, भरता रहता, निकलता रहता। अगर पागल ठीक हो जाता, उसे समझ आ जाती कि पहले बंद कर लो, फिर भरो तो रुकेगा। अगर बंद करके भर देता तो ठीक माना गया, उन्हें भरता रहे निकलता रहे। तो संयम ए ने विषय के, संयम के विषय की आशा का परित्याग करो। ये विषय विष के समान है। जो मोक्ष है तो चाहता विषम विषय तजितात्रे, अर्जब क्षमा संतोष समधम पी सुधार दिन रात। ये जहर है, ये विषय विष के समान। अष्टावक्र ने भी शुरू में कहा था, मुक्तिम इक्षसे ततात विषयान अभिसवत्य। यदि मुक्ति चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो विषयान अभिसवत्य, इन विषयों को विष के सदृश त्याग। क्षमा अर्जब दया तोष सत्यम पीयूष बच बच। क्षमा को, दया को, सरलता को, अमृत समान सेवन कर। तो उसका रूप समझ लिया जाए। सारी बीमारी का मूल रूप क्या है? तृष्णा। इस पर आप पी जाए, बाद बाकी तो इसके सब कारण है, छोटे छोटे और भी कई, लेकिन मूल ये है। इस प्रकार तृष्णा इस तरह से है जैसे सागर भरा पड़ा, और सागर बिल्कुल शांत है, निश्चल है, शांत भरा पड़ा। लेकिन हवा का धक्का लग जाए
तो उसमें लहरें बनने लगती हैं। सागर शांत भरा पड़ा है और हवा का धक्का लग जाए तो लहरें उठती हैं। कभी पूरब से हवा आई तो पूरब तरफ लहरें भागी, पश्चिम आई पश्चिम तरफ भागी, थोड़ी हवा चली, थोड़ी ज़्यादा तेज चली, ज़्यादा तेज, भाई शांत जल भरा। इसी तरह एक चेतन सागर शांत है। अस्थि भांति प्रेषण, अस्थि भांति प्रेष सागर ओतप्रोत है। चेतन का सागर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे परिपूर्ण है, भरा पड़ा। और कोई भी हवा इसमें धक्का लगाती है तो लहरें बन जाती हैं। कोई भी धक्का, काम का धक्का लगा, काम रूपी हवा चली तो लहरें खड़ी हो गई। क्रोध की हवा लगी तो क्रोधाकारवती बन गई। जो लहरें बनती जाती, जो जिसके धक्का लगते उसी तरह इस पर तृष्णा के धक्का लगने से कामनाएं खड़ी हो जाती। जे जो खड़ी हुई है लहरें तृष्णा के कारण, अब लहरों को तुम शांत करना चाहो, लहरें नहीं होना चाहिए। जैसे सागर में लहरें उठती हैं हवा के कारण, अब कोई कहे लहरों को मिटा दें, शांत कर दें। अब लहरों को शांत करने जाओ, एक एक लहर को तुम शांत हो जाओ, तुम छोटी हो शांत हो जाओ, समझाओ बुझाओ कि भी तुम शांत हो जाओ, वो शांत होती नहीं। करते रहो शांत, पकड़े पकड़े, एक एक लहर पकड़ते रहो, दिन भर लगाओ, जिंदगी भर लग जाओ, एक भी लहर शांत होने वाली नहीं, क्योंकि तुमने उसका कारण नहीं समझा। जो लहर खड़ी थी उसके कारण को समझा नहीं, ऊपर से उपाय कर रहे। उसका कारण क्या? हवा। हवा को रोक दें, मिटा दें, लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी। हवा को हटाओ, हवा को मिटाओ। इसी तरह से मन शांत करते रहते, जे करो ध्यान, जे उपाय करो, जे कोशिश करो, ये नाम जप है, ये मंत्र जप है, इससे ज्यादा मन जल्दी ठहरता। दुनिया भर की साधना लिए बैठे, लेकिन जब तक तृष्णा है तब तक मन शांत नहीं हो सकता। कर लो चाहे जितने को, ऐसे जबरदस्ती से नींद में भी थोड़ी देर सो जाता, शांत हो जाता, ऐसे कहीं कार्य कर लिया। लेकिन ये शांत पूरा तभी होता है जब तृष्णा वाली लहर शांत हो जाए। ये तृष्णा बनी रहती है। ऐसा नहीं कि गृहस्थियों के, सन्यासियों के अंदर भी, संतों के अंदर भी तृष्णा बनी हुई है, साधकों के अंदर बनी हुई है। और तुम्हारी तृष्णा इसी है जो पूरी भी हो सकती है, ज्यादा बड़ी, उनकी बहुत बड़ी। तुम्हारी वासना हुई, तृष्णा हुई कि भाई हमें मकान चाहिए, तो कोशिश करोगे मकान बन भी सकता है। हमें गाड़ी चाहिए, तब प्रयास करोगे तो गाड़ी मिल भी जाएगी। छोटी छोटी तृष्णाएं मकान की, गाड़ी की, शादी की, बच्चों की हो जाएंगी। लेकिन वहाँ तो और बड़ी तृष्णा, अब हमें तो स्वर्ग चाहिए, और ऊंची तृष्णा, हमें तो स्वर्ग चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए, हमें तो मुक्ति चाहिए। हमें मुक्ति कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, और ज्यादा बड़ी बड़ी जल्दी पूर्ति होने का उम्मीद ही नहीं। ऐसी तृष्णा, ऐसी कामना है जो पूरी होने ही वाली नहीं, पूरी हो ही नहीं सकती। और तुमको ने पूरे करके छोड़ेंगे जो पूरी होने वाली है ही नहीं, कैसे पूरी करके छोड़ोगे? वो तृष्णा स्वर्ग जाना चाहते हैं, उसके लिए लगे पड़े, स्वर्ग मिल जाए, भगवान मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, और भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन दौड़ने में और समस्या बिगड़ जाती।
जैसे कोई कैमरा से फोटो बनाता है, वीडियो बनाता है ठहर के, और भागता हुआ बनावे तो भी कोई पिक्चर समझ नहीं क्या बना क्या बिगड़ा। इसी तरह भागते भागते हम सत्य को देखते संसार जैसा लगता है, अब स्थिर हो जाओ तो सत्य परमात्मा जैसा रह जाता है। भागते आपने देखा होगा बड़े बड़े संत ज्ञानी हो चुके हैं तो उनकी फोटो किसी की बैठेगी, किसी खड़ेगी, किसी की सिद्धासन में, किसी की पद्मासन में, किसी स्वास्तिकासन में, चलते हुए किसी फोटो नहीं दिखाई पड़ती। कि चलने से बात बनती नहीं, बात तो बैठने से बनती। एक बार एक संत लोग तीर्थ यात्रा जा रहे थे तो वो भी जाने लगे। रास्ते में एक बीच में एक कुटिया दिखाई पड़ी बड़ी अच्छी, तो अपने वहीं रुक गए। वहीं रुक गए, अपना वहीं अपने साधना भजन लग गए, अपने मस्ती में वहीं रुके रहे। लोग आते रहे जाते रहे, कुछ साथ वाले आए, उन्होंने कहा ये बड़े अच्छे संत हैं जी, बेचारे नहीं जा पा रहे तीर्थ यात्रा, फिर कमजोर है इसलिए नहीं जा पा रहे, इनके पास पैसे भी नहीं है, तीर्थ यात्रा कैसे पहुंचे। बड़े प्यारे संत थे, तो लोगों को लगा यार ऐसा है हम लोग जाते इनको ले चलो। माने अगर कमजोर हैं तो कोई बात नहीं, कांवर बना लेंगे, बैठा ले चलेंगे, इतने प्यारे संत, नहीं और कोई साधन कर देंगे कांवर पर पहुंचाने के लिए। तो लोगों ने प्रार्थना की महाराज आप नहीं यात्रा जा पा रहे, हम ले चलेंगे, आप असमर्थ हैं, वृद्ध शरीर है, आप यहाँ तक पहुँच पाए, आगे बढ़े नहीं पा रहे, हमने तो कई साल से आप यहाँ देख रहा हूँ, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। वहाँ भगवान का धाम है, वहाँ पर बद्रीनाथ ले चलेंगे, केदारनाथ ले चलेंगे, भगवान का धाम है, चलो ले चलते हैं। कहते ले क्या चलते हो, जहाँ तुम ले जाओगे वहाँ मैं पहले ही हूँ, जिस धाम में ले जाने बात करते हो धाम में तो मैं पहले से हूँ, वहाँ जाके नहीं पहुँचता कोई, बाहर जाके कोई नहीं पहुँचता, भीतर आके पहुँचता है, बाहर कोई धाम नहीं रखे हुए। जिस धाम में पहुँचाने बात करते मैं तो पहले से पहुँचा हुआ हूँ, अब तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो, इस शरीर के पीछे क्यों पड़े, अब मैं तो यहीं पर हूँ, और तुम्हें भी अपने धाम में आना तो मेरे साथ आ जाओ, अब बाहर करते रहता हूँ, अंदर आ जाओ उसी धाम में, वो बाहर नहीं है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषा परा। वो धाम और परमात्मा कैसा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। एक उसका नाम उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा। उपद्रष्टा, एक दृष्टा होता है, एक उपद्रष्टा होता है, और उसके पहले एक दर्शक होता, उसके पहले दृश्य। एक दृश्य है, एक दृष्टा है, एक उपद्रष्टा। दृश्य जो दिखाई पड़ रहा है उसका नाम दृश्य है, और जो देखता है उसका नाम दृष्टा है। एक तीसरा शब्द और है दर्शक। दृश्य, दर्शक और दृष्टा। दर्शक और दृष्टा में क्या अंतर है, देखने वाले दोनों हैं। अब सादा भाषा में तो कोई अंतर नहीं लगे, उन्हें कहा फिल्म में इतने देखने वाले थे, इतने दृष्टा थे, इतने दर्शक थे। दर्शक दृष्टा में क्या अंतर है, दर्शक उसका दृश्य सा तादाद में होता है,
दृश्य में तल्लीन हो जाता है, दृश्य साथ बहता है। जो फिल्म देखने जाते हैं अपने को बुलाने के लिए, जितने विषय हैं अपने को बुलाने वाले हैं, सारे नशा अपने को बुलाने वाले हैं। वहां गए, बैठ गए पिक्चर हॉल में, अपने को बुला दिया, अब दृश्य साथ तादात्म हो गया, अपना तो बचा ही नहीं, वो तो पड़ा एक तरफ। अब दृश्य पिक्चर में लगाए नजर बैठे, उसके साथ आए, मनोरंजन वाली बातें हुई तो लोगों ने अपने हंसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वे बड़ा भयंकर दृश्य आ गया, एकदम घबरा के रीढ़ सीधी हो, देखो ये मारेंगे मरेंगे क्या हो, उस भाव को प्राप्त किया। कोई करुणा दृश्य आ गया तो रोने लगते। जिस फिल्म में लोगों को रोना ना आ जाए, आंसू निकले, फिल्में नहीं सच्ची मानी जाती। ऐसे बताओ फिल्म ऐसी है भाई, हमारे तो रुमाले गीले हो गए रोते रोते। कई कथाएं भी ऐसे करने वाले हैं, खुदे रोंगे तुम्हें रुलाएंगे। हाँ तुमने कहा इसमें कुछ मजा है, क्या हुआ? थोड़ी देर तो अपने भूल गए, उसके साथ बह गए, उस साथ बह गए तो ये आत्म विस्मरण का कारण है। जितने नशा, जितने विषय हैं, ये सब आत्म विस्मरण का हेतु है। वो कहते हमें में लगे रहो, बाहर कहाँ जाने की जरूरत है, आत्मा परमात्मा के चक्कर पड़े, हमारा सुख कम है, लो बाहर क्यों भाग रहे? बाहर भागने की जरूरत नहीं है, हमें कोई कमी है क्या? सारा सुख ढूंढो ही तो उसमें लगे। दर्शक जो दृश्य सा जिसका तादाद है, लगाव है, उसका सुखी दुखी शांत शांत हो रहा है। और दृष्टा को जो देखता है लेकिन असंगता पूर्वक, जैसे तुम फिल्म देख रहे हो, एक फिल्म चलाने वाले डायरेक्टर वो भी देखने आता, फिल्म को भी देखता है, तुमको भी देखता है, फिल्म को देखता है, तुमको भी देखता है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा, फिल्म को मजा लेने के लिए नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि फिल्म चल रही है, उसको देखने वाले कैसे इंप्रेसित हो रहे, कैसे भाव बन रहे, इनको जम रही कि नहीं जम रही, इनके भाव साथ बहते कि नहीं बहते, वो अपने लिए नहीं देख रहा, उसको दृष्टा बोलते हैं। तीसरा उपद्रष्टा। उपद्रष्टा माने समीपस्थ, नियरेस्ट। जो माने दृष्टा का भी दृष्टा, उसका नाम उपद्रष्टा, जिसको वेदांत भाषा में साक्षी बोलते हैं। उपद्रष्टा। दृष्टा तो इंद्रियां भी हैं, बिना इंद्रियों के जगत का ज्ञान नहीं होगा। जिसके पास इंद्रिय नहीं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी अंधा है, उसको दिखाई नहीं पड़ता, अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता जगत का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अंधे व्यक्ति में भी आत्मा होती कि नहीं, कि कम ज्यादा है बुरी आत्मा, क्योंकि आंख बिना रूप ज्ञान नहीं होगा, इन इंद्रियों बिना जगत ज्ञान नहीं हो, बने रहे आत्मा, चाहे नींद हो और चाहे समाधि हो, जगत का कोई ज्ञान नहीं होता। बैठा है, शोर मचा रहे, सुनाई नहीं पड़ता उसको, गुड़मार बूटी खा ले, उसको स्वाद ही पता नहीं चलेगा, हाथ पैर कभी सुन हो जाए पता नहीं चलता। तो इंद्रियों के बिना जगत आत्मा सीधा जगत दृष्टा नहीं है, आत्मा तो दृष्टा भी नहीं है सीधी। दृष्टा दृष्टा शुद्धो प्रत्यनुपस्या, योग सूत्र कहता है यद्यपि आत्मा चेतन मात्र है, थोड़ी प्रत्यय को लेकर, थोड़ी सी बुद्धि को लेकर, प्रज्ञा लेकर वो दृष्टा बना बैठा। तो इंद्रियां दृष्टा जगत की, और इंद्रिय दृष्टा मन,
और मन की दृष्टा बुद्धि। अब बुद्धि की भी दृष्टा आत्मा है, उपदृष्टा, सारे दृष्टाओं का भी दृष्टा, जिसने दृष्टा सबको देख रहा है। अनुमंता, दूसरा उसका नाम अनुमंता है, अनुमति सा दे रहा है। आप कुछ भी करने जाओ मना नहीं करता। आप सत्संग में आओ तो भी साथ दे रहा, सिनेमा जाओ तो भी साथ दे रहा, किसी प्यार को तो भी साथ दे रहा, अपमान करो तो भी साथ दे रहा, पूजा पाठ करो तो भी साथ दे रहा, और कोई मार पिटाई करो तो भी साथ दे रहा। कभी छोड़े नहीं उसने। अनुमंता, अनुमति सा दे रहा। इसलिए तुम्हारी आजादी है। अरे अनुमति ना दे, तुमने कहा हम तो जाते विषय भोगने, अनुमति ना दे तो पराधीन हो गए। स्वतंत्र कर दिया। बांध बांधे क्यों रखा जाए? कई लोग जानवर बांध रखते, कहीं छोटा कर दे, कितना खाए, खा ले भाई। तो यहां पर अनुमति दे रहा, कुछ भी करो, सबको सत्ता दे रहा, चोर को, साहब को, पापी को, पुण्यात्मा को, जो भी करना चाहो। अनुमंता है। जैसे मास्टर पढ़ाते हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हैं, डांटते भी हैं, पिटाई करते, मारते भी, लेकिन परीक्षा काल जब होती है और वहां पर पेपर दे दिया गया, परीक्षा काल में अब आप पेपर को पूरा लगाओ, 15 के 15 सवाल लगा दो, चाहे 10 लगाओ, चाहे 5 लगाओ, चाहे 2 लगाओ, चाहे 1 लगाओ, सही लगाओ या गलत लगाओ, चाहे कोरी कॉपी रख दो, चाहे मास्टर गाली लिखना शुरू कर दो। तो परीक्षा काल में तुमसे कोई बोलता है? नहीं बोलता। कुछ करो, ये नहीं तुम कैसे बैठे लिखते क्यों नहीं, देर हो रही है, जल्दी जल्दी सवाल निपटाओ। कुछ नहीं, पूरी आजादी। वो तो रिजल्ट निकलता तो पता चलता तुम क्या करते रहे। ये जीवन ही परीक्षा काल है। परमात्मा ने पूरा छूट दी, करो जो कुछ करना चाहे। कभी रोकता नहीं। सत्संग में आओ तो रोकता नहीं, सिनेमा जाओ रोकता नहीं, प्यार करो रोकता नहीं, घृणा करो रोकता नहीं। बड़े बड़े उग्रवादी लोगों को मार देते हैं, हजारों हत्याएं कर देते हैं, रोकते ही नहीं। ये जरा समझने वाली बात है। रोकते ही नहीं, कुछ भी करते रहो, परिणाम निकलता बाद, तब पता चलता है। ज्यादा ही करते अत्याचार, इसी जन्म में मिलने फल शुरू हो जाते। अनुमंता, उपदृष्टा, अनुमंता, भरता, वो संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है। भोगता, और जीव रूप से बैठा सबके अंदर भोग रहा है। मैसरा, महा ऐश्वर्यवान है। परमात्मा, उपदृष्टा, अनुमंता, चा भरता, भोक्ता, मैसरा, परमात्मे चिता विक्तो, देश में पुरुषा पर परमात्मा, उसका नाम परमात्मा है। लोग पिता, परम पिता, परमात्मा, परम पिता, परमात्मा, परमात्मा, परम पिता। पिता ही कर लेते कि नहीं, पिता से कम नहीं चले, परम पिता बोला गया। पिता से क्यों नहीं काम चलता कि यहाँ पर जितने पिता अधूरे पिता हैं, पूरा पिता कोई नहीं। हम तो पूरे पिता हैं, नहीं पूरे पिता नहीं हो, आधे हो। कैसे आधे, कैसे? हम पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा बैठा हुआ दाएं तरफ, अब बाप बैठा बाईं तरफ, तो बेटे को देखकर तुम अपने क्या महसूस करोगे? इसके कौन है? बेटे के आप क्या होते हो? बाप होते हैं, पिता होते हैं। और जरा पिता की तरफ देखा तो पिता के कौन होते हो? पिता के बाप होते कि बेटे होते? बोलो। पिता को देखा तो बेटे हो गए, और बेटा को देखा तो बाप। तो बापों के बेटे कहते आधे बाप आधे बेटे, आधे बाप है आधे बेटे भी हैं। किसी को पैदा किया तो पिता है, खुद पैदा हुए तो बेटा है।
और परमात्मा परम पिता है, सबका पिता है, पूरा पिता है, पूर्ण पिता है। क्योंकि उसका पिता, भगवान के पिता, भगवान के बाप, भगवान के बाप का क्या नाम है? भगवान के पिता जानते हो? बोलो, भगवान पिता जानते हो? कहते नहीं। तो उसमें तुम नहीं जानते हो कि हम भी तो नहीं जानते हो? भगवान के बाप कोई जानते नहीं, वो जानता होगा वो मूर्ख ही होगा। जो भगवान के बाप को जानता हो वो मूर्ख होगा। एक बार हरिद्वार में ब्रह्मचारी ऐसे मिल गए, से थोड़ी बातें थी, हमने क्या बता भगवान बाप क्या नाम? बेचारा घूमता रहा पूरे हरिद्वार, कहते किसी ने बताया ही नहीं। अब कोई बताता तो गलती होता। भगवान के पिता का कोई नाम नहीं है, क्योंकि भगवान पैदा ही नहीं हुआ। पैदा होता तो पैदा करने वाला पिता होता, पैदा करने का समय होता, बच्चा जवान बूढ़ा होता और मरना भी होता। वो परम पिता है, सबका पिता है। वो पैदा नहीं हुआ, सदा अनादि है। उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा परमा। अब रहता कहाँ? ये भी जरा विचारनी बात। जो ऐसा परमात्मा है उसका निवास कहाँ है? वो मिलेगा कहाँ? ये तो जरा बताओ। तो कहा अस्मिन देहे, कहाँ रहता है? इसी देह में, इसी देह में रहता है। इसलिए इस देह की कीमत है कि बना विनाशी काया तुझे अमर वेद में गाया। तुम कहते हो इसकी कीमत है, तो रहता तो पशु में भी है, तो पशुओं की कीमत क्यों नहीं है? परमात्मा के होने से कीमत भी है, तो पशुओं में, जानवरों सब में है। तो मनुष्य क्यों कहा गया साधन दान मोक्ष कर द्वारा? किसी ये नहीं कहा गया और किसी जानवर नहीं कहा गया। तो ये इसका कारण क्या है? इसमें रहता भी है और परमात्मा ने उसको जानने की क्षमता भी दे रखी मनुष्य को। मनुष्य के अंदर रहता भी है और जानने की क्षमता है, लेकिन पशुओं के अंदर नहीं है तो उनके अंदर, लेकिन उनको बोध नहीं कराया जा सकता, ना पशुओं को न देवताओं को। इसलिए अस्मिन देह, इस देह में, इस देह माने सभी देह में। तुम कहते संतों के अंदर होगा, अच्छे भले आदमी के अंदर होगा, आस्तिकों के अंदर होगा, शाकाहारी के अंदर होगा, बड़े बड़े नीच नालायक मूर्ख उग्रवादी हत्याएं करने वाले उनके भीतर का जान उनके भीतर भी रहता। कितना कहते कूड़ा वहां बिगड़ जाता हुआ। सो कहने अस्मिन देह अपि परः, इस देह में रहकर इससे परे है। इस देह से उसका तादाद में नहीं है। जानिए सब, जब तादाद है ना तो कुछ भी करता रहे, उसका क्या बिगड़ जाएगा? कुछ भी करता है उसका क्या बिगड़ जाएगा? उनसे असंग है। तो ऐसे परमात्मा का बोध पहचान से ही अविवेक है, निर्विचार दशापदम, जो अविवेक भरा पड़ा वो कटता है, अविवेक मिटता है तो हे उपाधि वो भी चला जाता है। अविवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, हे उपाधि नहीं, ये अपना अपना छोड़ो पकड़ो, वो भी नहीं होगा। अब वो नहीं होगा तो संसार विटपांकुरा, संसार रूपी वृक्ष जो अंकुरित हो रहा वो अंकुरित भी नहीं होगा। अब कब नहीं होगा? जब तृष्णा नहीं होगी। और तृष्णा कब नहीं होगी? जब तुम्हें कोई किसी तरह की चाह नहीं होगी, न संसार की, न घरबार की, न कल्याण की, न मुक्ति की। काहे चाह? मुक्ति कोई चाहने वाली चीज है? चाह तो मुक्ति में और बाधा है। चाह मिट जाती तो ईश्वरा किससे रहित, ईश्वरा को मिटाना ये मूल कारण है।
ये मूल कारण है। ये इस प्रकार ये तृष्णा जड़ है सारे मूलों का। जैसे हवा शांत होती है तो लहरें अपने आप शांत हो जाती हैं, जल शेष रह जाता है। इस तरह तृष्णा मिटते ही मन की सारी चंचलताएं, सारी लहरें मिट जाती। कोई न कोई चाह तुम्हें विक्षिप्त करती है। आप शांत बैठे थे, कोई बात नहीं, कोई न कोई चाह खड़ी हो गई, अरे भाई प्यास लगी पानी चाहिए, चलो भूख लगी भोजन चाहिए। कोई ख्याल खड़ा हुआ, मजा नहीं यार, चलो सिनेमा देखना, अच्छा इस संसार छोड़ो, अरे भाई मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे कल्याण करना है, और दौड़ पड़े। कुछ लेकर दौड़ते हैं, चाह को लेकर तो खड़े होते हैं, तभी दौड़ते हैं, और जितना दौड़ते हैं उतना और हम भागते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। सुमरत सुरत लगाए के और मुख से कछुन बोल, बाहर की पट बंद कर अब अंतर की पट खोल। सुमरत सुरत लगाए के मुख से कछुन बोल, बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। बाहर के जितने पट हैं उनको बंद करके अंतर के पट खोल। अब अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंदर पट कब खुलेंगे? जब बाहर के पट बंद करो। जो हमारी ऊर्जा एनर्जी बाहर जा रही पहले उसको रोको, तब अंदर पट खुलेंगे। ज्यों तिल माही तिल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है, इसी तरह परमात्मा तुम्हारे हृदय में छिपा जगा पद जगाओ। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। हृदय में छिपा परमात्मा, पता चलता लानत है, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद हो जाता है। किसी एक एक दो लगते हैं, किसी को कुछ लगता है, किसी और कुछ लगता। दो एक बार एक आदमी को दो नजर आ रहे थे, एक देखो दिखाई दो पड़े, आंखों में गड़बड़ी हो जाती है। डॉक्टर पास गया कि डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, एक के दो नजर आ रहे। और डॉक्टर साहब बड़े महान थे, वो कहते वो तो ठीक बात है, लेकिन तुम यहाँ चार लोग क्या करने आए? उस डॉक्टर को एक में चार नजर आ रहे, तो क्या इलाज किया जाए? मोतियाबिंद है, अज्ञान है, जिससे कुछ का कुछ नजर आता। नजरें बदल गई, नजारे बदल गए। नजर बदली तो नजारे बदल गए। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। नजर बदलते सारे नजारे बदल जाते, दृष्टि बदलते सारी सृष्टि बदल जाती। नजर बदली, तेरा राम तुझ में तो अंत कहाँ भटके, जैसे घिया बसे दैया में निकसे ना बिना दिया घट। तेरा परमात्मा तुझ में क्यों बाहर बदला? जैसे घी रहता है दूध में, ऐसे नहीं निकलता। उसकी प्रक्रिया उसे गर्म करते हैं, जमाते हैं, दही बनाते हैं, फिर मथाने लगा के मथते हैं, फिर मक्खन निकालते, तब घी निकलता। इस तरह तुम्हारे अंदर प्रतिभा परमात्मा जरा ज्ञान की ध्यान की मथाने लगे, तब अंदर से प्रकट हो। तो सबका कारण क्या है? वासना। वासना गिर जाए, वासना बने रहेगी, सारा द्वंद खड़ा रहेगा। अष्टावक्र कहते हैं यावत इस प्रहा जीवित, जब तक इस प्रहा जीवित है, वासना जीवित है, तृष्णा जीवित है, द्वयी निर्विचार दशापदम, द्वय निर्विचार दशास्पदम। जो निर्विचार के कारण, अविवेक कारण, मूर्ता कारण, मूर्ता के कारण, अविवेक के कारण ये अविवेक दशा,
जो निर्विचार दशा तम अविवेक की दशा, जिसका निष्पराह जिसका कारण क्या है? अविवेक की दशा। हेयोपादे जीवित, हेयोपादे भी जीवित है, इसके कारण संसार मिट पांगुरा, संसार रूपी अंकुर खड़ा हुआ। संसार रूपी अंकुर कब मिटेगा? हेया उपाधि मिले, हे उपाधि, ये ग्रहण ये त्यागी मिट जाएगा। ये ग्रहण त्याग कब मिटेगा? कि जब अविवेक चला जाए, निर्विचार दशात्मदम चला जाए। अब वो कब जाएगा? जब इस प्रहा चली जाए। सीधी बात, इस प्रहा को मिटाना ये मुक्ति के हेतु है। चर्चा फिर करेंगे, दुल्हन करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ, करता न भोगता नहीं कर्म किंचित, प्रारब्ध का बिल बहाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, बंधन मुक्ति नहीं दासता है, उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, जहाना जहाँ है, जहाना जहाँ कुछ, पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मन माने को फिर मनाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, सच्चिदानंद के ना रहे हमको, फिर तत्वमसी को ठिकाना कहाँ है, जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की।
सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ।